नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, मछलियों का उपाय। मछलियों से बहुत सारे समाधान किए जा सकते हैं। मछली राहु केतु शनि इन तीनों ग्रहों को ठीक करने की क्षमता रखती है। जब भी ये ग्रह कहीं पर कुंडली में खराब हो, दशा अंतरदशा, ग्रहों की कोई अशुभ युति, तो ऐसे में मछली के द्वारा उपाय किए जा सकते हैं। मछली कई प्रकार से उपाय में ली जाती है। चांदी की मछली, रांगे की मछली, पंचधातु अष्ट धातु की मछली, मिट्टी की मछली, आटे की मछली, और मछलियों को कई प्रकार से भोजन भी करवाया जाता है। आटे की गोलियां, जौ की गोलियां, ब्रेड के टुकड़े, बादाम के टुकड़े। तो ये किस प्रकार से हमें करने चाहिए, कौन सी कंडीशन में करने चाहिए, तो हम मछलियों के द्वारा लाभ उठा सकते हैं, उस पर आज मैं ये चर्चा करूंगा। लेकिन ये सारी चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मछली कौन से ग्रहों को संबंध रखती है। अक्सर आपने काल सर्प के लिए या राहु केतु की शांति के लिए मछलियों का प्रयोग देखा होगा। कई बार शौक में भी हम लोग घर में मछलियां पालते हैं। फेंग शुई वास्तु के अनुसार भी घर में मछलियों का पालने का विधान बनाया हुआ है, लोग प्रयोग में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मछली आजाद करना, मछली के द्वारा कोई उपाय करना, वो मैं यहाँ ग्रहों के हिसाब से आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मछली को राहु केतु और शनि से रिप्रेजेंट किया गया है। एक्चुअल में ये पूरी तरह से शनि है, और इसमें जो मुंह का हिस्सा होता है वो राहु कहलाता है, और जो पूंछ का हिस्सा होता है वो केतु कहलाता है। राहु केतु के घेरे में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, यानी काल सर्प जब बन जाता है, तो ऐसे में चांदी की मछली में राहु केतु के रत्न जड़वा कर अक्सर काल सर्प के लिए लोग उसे धारण करते हैं। कई बार आपने काल सर्प की शांति के लिए चांदी की मछली या लेड की मछली जल में बहाते हुए भी कई बार लोगों को देखा हो। दोस्तों, मछलियों को हम खाना डालते हैं। अक्सर धार्मिक सरोवरों के आसपास जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर रेडीमेड हमें मछलियों के खाने के रूप में गोलियां मिल जाती हैं, जो हम मछलियों को डालते हैं। दोस्तों, जब भी कुंडली में राहु शनि से पहले के घरों में हो, तो ऐसे में हमें मछलियों को जौ की, आटे की, बेसन की, चावल की गोलियां बनाकर डालनी चाहिए। अगर कुंडली में राहु पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, 11वें, 12वें घर में हो, यानी अधिकतर पोजीशन में हमें उसका उपाय करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं, शनि अगर कुंडली में कमजोर स्थिति में हो, जैसे छठे घर में, पांचवें घर में, पहले घर में, तीसरे घर में, तो ऐसे में आप मछलियों को आटे की गोलियां डालते हैं, आप उन्हें भोजन देते हैं, तो लाभ मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शनि राहु की युति आ जाती है, शनि केतु की युति आ जाती है। तो ऐसे में अगर आप मछलियों को जिंदा खरीद कर और उन्हें आजाद कर देते हैं, उन्हें जल में छोड़ देते हैं जहां वो जीवित रह सके, जिस पानी में वो रहती हैं उस पानी में आप उन्हें छोड़ देते हैं, तो इससे आपके शनि केतु की युति का जो नकारात्मक प्रभाव वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, जब भी उम्र का 42वां पड़ाव चल रहा हो, यानी आप 42 की उम्र में एंटर कर गए, उस समय पर ये उपाय बहुत फायदेमंद होता है। जिनको इस दौर में काम धंधे की परेशानी आती है, रुपए पैसे की चिंता होती है, या काम बन नहीं रहे, तो ऐसे में 42 से 48 की उम्र में ये उपाय करना काफी लाभदायक होता है। आप मछलियों को जिंदा खरीद लें और उससे नदी में छोड़ दें, या मछलियों को आप दाना डालें, मतलब उन्हें जौ की, आटे की, दालों की, चावल की गोलियां बनाकर आप डाल सकते हैं। दोस्तों, जब भी शनि केतु आपकी कुंडली में फेवर में हो, लेकिन किसी वर्ष कुंडली में वो कमजोर स्थिति में आ रहे हो, सपोर्ट ना कर रहे हो, परेशानियां क्रिएट कर रहे हो, तो ऐसे में आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे के सरोवर में, जो झील होती है, तालाब होता है या पोखर होता है, वहां पर आप मछलियों को अगर ये दाने डालते हैं, जौ के, गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर डालते हैं, तो इससे आपको बहुत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं।
दोस्तों, केतु की दशा अक्सर बहुत ज्यादा कष्टकारी होती है अगर केतु नेगेटिव होता है। जान पर बनाती है और परेशानियां इस हद तक होती हैं कि इंसान की मृत्यु तुल्य परेशानी या मृत्यु तक आ जाए। तो उस चीज से बचाव के लिए लगातार अगर मछलियों को आप जौ की गोलियां डालते हैं तो आपको जो भी व्यक्ति बीमार है उसके स्वास्थ्य में चमत्कारिक रूप से सुधार होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय, ये छोटे छोटे सिद्धांत अगर आप समझ जाते हैं तो आप बड़ी बड़ी समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।